आप सभी के लिए एक और खुशखबरी वाली भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ भर्ती आई है, क्या क्या उसकी एज लिमिट है, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी पोस्टें हैं और क्या कुछ रहने वाला है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहाँ पे हम सबसे पहले अपडेट आपको देते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी आई है गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना, जो कि पंजाब के अंदर है। एडवर्टाइज नंबर 01/2026। इसके अंदर 60 टाइप की पोस्टें आई हुई हैं, जिसमें से वेटरनरी इंस्पेक्टर की 3 नंबर पे पोस्ट है। और आप वैसे तो एनिमल अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया है बाय लास्ट डेट, वो इन्होंने दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म है, कंप्लीट डिटेल पोस्ट वगैरह आप इनकी वेबसाइट है GAGDWASU.in से। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो आपको ऑफलाइन मोड में जमा करवाना पड़ेगा, और इसके साथ में जो एनवलप 9x4 का रेशो 3 इसके एनवलप के अंदर क्लोज करके 13/07/2026 तक 4 बजे तक आपको वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपको कोई भी अपडेट चाहिए वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ले सकते हो। अब जो इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। सीरियल नंबर 1 से लेके 5 तक SC कैंडिडेट की 590 रुपये रहेगी, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं अदर कैटेगरी के, उनकी 1180 रुपये फ़ीस रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन भरनी है। ऑनलाइन का लिंक अभी 20/6/2026 से स्टार्ट हो गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद में आपको जो रिसिप्ट मिलेगी पेमेंट की, वो डाउनलोड करनी है, और आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ में अटैच करके जमा करवानी है। और फीस है वो आपकी रिफ़ंड होगी एक बार जो जमा करवा दी वो। पे स्केल की बात करें तो सीरियल नंबर 3 वाली इसका 29,200 रुपये लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। पे स्केल वगैरह के लिए दिया हुआ है पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 साल का रहेगा। पोस्टिंग का प्लेस दिया हुआ है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मेन कैंपस के अंदर मिल सकता है, या फिर जो भी रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी के अंदर वहीं पे ट्रांसफ़र होगा, वो होता रहेगा रोटेशन बेसिस पे। एज लिमिट की बात करें तो एज है वो 1/1/2026 के बेस पे काउंट की जाएगी, और 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, और जनरल का कैंडिडेट 37 ईयर ओल्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी और है जो SC वगैरह है उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी हुई है। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूँगा। ये रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। रिजर्वेशन है वो सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट को मिलेगा जो पंजाब का रेजिडेंस होगा। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जनरल में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में मेथड बताया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको लास्ट में दे दूँगा, वो आपको डाउनलोड करना है और वो आपको पर्सनली फिल करना है, अपनी एजुकेशन वगैरह बिल्कुल करेक्ट। उसके अंदर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होनी चाहिए, और फ़ोटोकॉपी डालनी है। सभी भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसके, उस पर नीचे साइन कर देना। ये मैंने आपको बता दिया, फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा होगी, बाकी जो फॉर्म है वो ऑफलाइन। जो भी आप सबमिट करो फॉर्म उसको आपको रखना पड़ेगा। फ्यूचर में जब भी आपका सिलेक्शन होगा तब DV के टाइम चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद की होगी।
जो भी सर्विस के अंदर है उनको कॉपी प्रॉपर चैनल से देनी है 30/7/2026 तक। ठीक है, और तो बातें यही है मेन पॉइंट। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। अब मैं बता देता हूँ वेटरनरी इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एलिजिबल कौन कौन है। एक तो 10th +2 क्लास होनी चाहिए, बायोलॉजी या मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, यानी कि आपके पास या तो मेडिकल होनी चाहिए या नॉन मेडिकल होनी चाहिए। इसके साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और कैंडिडेट है वो 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज उसके पास में होनी चाहिए। जॉब क्या क्या काम रहेगा आपका वो बता देते हैं। क्लिनिक इन हैंडलिंग, क्लिनिक केसेस वगैरह देखने पड़ेंगे, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लाइफ स्टॉक फार्म का वैक्सीन और सैंपल वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे, और आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो बता देते हैं। पहला एग्ज़ाम एक होगा, वो पंजाबी लैंग्वेज का होगा जो क्वालिफाई नेचर होगा। इसमें आपको 50% मार्क्स कन्फर्म लेने होंगे। पेपर है वो 60 मिनट का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पंजाबी में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के, MCQ टाइप रहेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ 20 इंग्लिश वर्ड टू पंजाबी, 1 सेट ऑफ 20 क्वेश्चन। आपको ना 20 इंग्लिश के वर्ड है वो पंजाबी में कन्वर्ट करने होंगे। एक सेट आएगा 20 का, जिसमें से 10 ईच क्वेश्चन कैरी, 10 मार्क्स आपको 0.5 के होंगे, और टोटल पेपर हो गया आपका 50 नंबर का। इसमें से आपको 25 नंबर लेने पड़ेंगे। अब जो कैंडिडेट एग्ज़ाम 1 क्लियर करेगा उसका एग्ज़ाम 2 चेक होगा। एग्ज़ाम 2 है वो भी 2 पार्ट्स के अंदर है, वेटेज वगैरह है वो। टू क्वालिफाई कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स इन बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली। 40% मार्क्स ज़रूर लेने पड़ेंगे पार्ट ए में, वो तो कट ऑफ डिसाइड करेगी। वैसे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और 100 मिनट आपको इसमें पेपर के लिए मिलेंगे, जिसमें से पार्ट ए 30 क्वेश्चन है आएंगे, एक मार्क्स के MCQ टाइप होंगे। ये 30 क्वेश्चन का 40% मार्क्स आपको लेने हैं, ये लाइन वो है। यानी कि 12 क्वेश्चन आपको ठीक होने चाहिए, जिसके अंदर जीके आएगी, पंजाबी हिस्ट्री आएगी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आएगी। और पार्ट बी है वो वेटरनरी के क्वेश्चन आएंगे 70। इसमें से भी आपको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल हो। अगर मान लो थोड़े बहुत कैंडिडेट आते हैं तब 40% मार्क्स काउंट होंगे। वैसे मेरिट बनेगी, मेरिट में 40% से अब वही आएंगे सबके, तभी वो सिलेक्शन होगा। अब बताया हुआ है कि मेरिट किस बेस पे बनेगी। मेरिट बनेगी जो पहले क्वालिफाई करेगा, और जो 1 और 2 है वो स्कोर करेगा ना। जो मार्क्स एग्ज़ाम 2 में आएंगे 80% वेटेज उसकी रहेगी, और एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। मैं नीचे एक्सपीरियंस का भी बताऊंगा, आप वीडियो पूरी देखना। अगर कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो जो बड़ा होगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर एज भी सेम रहती है, भाई डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो जिसके डिप्लोमा में ज़्यादा मार्क्स होंगे वो होगा। अगर डिप्लोमा में भी सेम है तो फिर 10th में जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको कंसीडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने पड़ेंगे। अब जो एग्ज़ाम में आएंगे वो सेम वही है जो अपने पंजाब VI
जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, जिसमें मुहावरे, लिंग बदलो हैं जो अपने, उसके साथ में एक वचन, बहुवचन, इतिहास वगैरह सब कुछ आएगा। जो एग्ज़ाम 2 है जिसमें पार्ट 1 है, उसके अंदर अलग अलग वेटेज दी हुई है। जीके, जो नेशनल जीके होती है वो 5 मार्क्स की आएगी लगभग। पंजाबी, हिस्ट्री एंड कल्चर 5 मार्क्स का आएगा। जो आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपके 5 मार्क्स की आएगी। पंजाबी, जो सिंपल पंजाबी है वो भी 5 मार्क्स की आएगी। और इंग्लिश, ये भी आपके 5 मार्क्स की आएगी। और कंप्यूटर के भी 5 मार्क्स, यानी टोटल 30 मार्क्स का ये हुआ। लगभग सेम सिलेबस है जो पंजाब वीआई में है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई ज़रूर करना। ये फिर से लाइन लिखी हुई है, अगर 40% इसमें से आपने नहीं लिए तो पेपर आपका चेक नहीं होगा। अब पार्ट बी जो सिलेबस है वेटरनरी के क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक हैंडलिंग, न्यूट्रिशन, कंप्यूटर यहाँ पे भी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पोल्ट्री साइंस, एक्सटेंशन, रिप्रोडक्शन, एंड्रोलॉजी, एआई, हैंडलिंग टेस्टिंग ऑफ मिल्क। ये सेम सिलेबस वही है, मेडिसिन, वुंड वगैरह और ट्रेनिंग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट आ गया आपका एक्सपीरियंस का। ओनली एक्सपीरियंस इन स्टेट और सेंट्रल बोर्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंसीडर फॉर ईच। इसमें अगर आपका 10 ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। ये कैटेगरी दी हुई है, 9 से ऊपर है तो 18, ऐसे 1 साल से ऊपर है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। वेटरनरी इंस्पेक्टर का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं जमा करवाता तो उसको वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसके साथ में एक्सपीरियंस क्लेम बाय सेल ऑफ यूनिवर्सिटी है, वो एक्सपीरियंस को चेक करवा सकती है। उसमें आपका सब कुछ, सैलरी रिकॉर्ड, ईपीएफ रिकॉर्ड, सब कुछ रिकॉर्ड, अटेंडेंस वगैरह चेक करवा सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये फॉर्म दिया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 13/7/2026 4 बजे तक रहेगी। इसके अंदर आपको नाम वगैरह भरने हैं, फुल डिटेल भरनी है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको अटैच करके लिखनी है। साथ में फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है। और इसमें दिए हुए हैं बाकी चीज़ें पंजाबी में लिखनी है, और जो इंग्लिश में दी हुई है, जैसे 2 नंबर डाल के इंग्लिश में एड्रेस दिया हुआ है, इंग्लिश में एड्रेस लिखना है। डिटेल है वो बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। जिसको मतलब पंजाबी समझ में नहीं आती वो जैसे ये दिए हुए हैं कि उम्मीदवार है वो एक बार अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लें। उम्मीदवार का नाम पंजाबी में, फिर इंग्लिश में लिखना है, फिर पंजाबी में पता लिखना है और इंग्लिश में लिखना है। घर का पता लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, आधार कार्ड नंबर भरना है, ईमेल आईडी, पिता का नाम, माँ का नाम, उम्मीदवार की जो नेशनलिटी है, लिंग लिखना है, शादी हो रखी है या नहीं लिखनी। इस तरीके से आपको स्मॉल डिटेल भर के फॉर्म फिलअप करना है। ये थी कंप्लीट जानकारी। इसमें आपको अभी तक ये नहीं बताया हुआ कि कितनी पोस्टें है, पर आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। धन्यवाद।